ये है दिल्ली दर्पण। है दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में लगातार हो रही तेज बारिश और तेज हवाओं ने मौसम का रुख तो बदल दिया है, लेकिन दिल्ली के रोहिणी से आध्यात्म की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी संजय सिंह भी शामिल होते दिख रहे हैं। दरअसल ये श्री श्री गौरी निताई की शोभा यात्रा इस्कॉन टेम्पल की ओर से निकाली गई थी, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों ने भी शिरकत किया। आप भी इन तस्वीरों को देखिए। विविधता से भरे हमारे देश में अक्सर अलग अलग धर्म, समाज और वर्ग के लोगों द्वारा अनेकों सांस्कृतिक एवं धार्मिक रंग देखने को मिलती है। रविवार को दिल्ली के रोहिणी में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जब श्री श्री गौरी निताई की शोभा यात्रा के दौरान भक्ति का एक अद्भुत नजारा लोगों ने देखा। इस्कॉन मंदिर रोहिणी के द्वारा आयोजित इस भव्य शोभा यात्रा में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रंग का एक अनोखा संगम दिखा। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी संजय सिंह, भाजपा दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित कई प्रमुख चेहरों ने शिरकत की और कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस शोभा यात्रा की शुरुआत रोहिणी स्थित जापानी पार्क से की गई। नगर भ्रमण कर यह शोभा यात्रा जापानी पार्क में ही समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान मौसम के रंगों ने भक्ति में अपना रंग घोल दिया। शोभा यात्रा के दौरान मौसम के इस रंग में भक्त जमकर झूमते गाते नजर आए। सभी अतिथियों ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए आयोजकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मौके पर पहुंचे भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस तरह के अवसर पर आध्यात्म की ओर अपना ध्यान लगाना वास्तव में सौभाग्यशाली मौका होता है। बहुत ही भव्य यात्रा है, बहुत सारे यहाँ पे भक्तजन इकट्ठे हुए हैं। शोभा यात्रा जापानी बाग से शुरू होगी और हर साल इस्कॉन के लोग यहाँ पे मनाते हैं, जुड़ते हैं। श्री गौर निताई यात्रा में आने का अवसर मिला है। सही मानों में हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि प्रभु के जितने भी अवतार हैं उनके जब जब दर्शन हो, उनकी सेवा हो, ये हम सब मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। पूरे जीवन में हम लोग इतनी भागदौड़ करते हैं, लेकिन अगर अध्यात्म नहीं है, शांति नहीं है, प्रभु की सेवा नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। यहाँ आके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। तो आदमी का कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि एक दुकान से मिले। उन्हें उनके साथ 2 डॉल और होंगी, तो वो भी लेकर आ गए। तो फिर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहली रथ यात्रा 1966 में निकाली और इतनी भव्य रथ यात्रा निकली कि पूरे संसार को धीरे धीरे पता चलने लगे जगन्नाथ जी कौन है। और फिर 108 मंदिरों से यह रथ यात्रा हर जगह निकलने लगी। लेकिन अब हम देखते हैं इस्कॉन इतना फैल गया, 700 मंदिर बन गए पूरे विश्व भर में और 1000 रथ यात्राएं एक साल में निकलती है। जिन्होंने इतना भरपूर प्रचार पूरे विश्व में किया और शुद्ध भक्ति, शुद्ध चीज सबको अच्छी लगती है, शुद्ध देसी घी सबको अच्छा लगता है, शुद्ध भक्ति सबको अच्छी लगती है। तो ये शुद्ध भक्ति सबको अट्रैक्ट करती है। आप देखोगे तो यहाँ पर कोई मिलावट का काम नहीं है। आप जितने भी इस्कॉन के भक्तों को देखोगे, इतने शुद्ध तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं, इतने शुद्ध तरीके से भगवान का आरती करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं कि शुद्ध भक्ति अगर कहीं चाहिए तो आपको इस्कॉन के माध्यम से शिला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित पुस्तकों से आपको मिलेगी। मैं तो इस मीडिया के माध्यम से ये भी निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक शिला प्रभुपाद जी द्वारा लिखी पुस्तकों को, भगवत गीता को, उनके द्वारा लिखी पुस्तकों अपने घर पे रखें। कम से कम 1 श्लोक हर रोज पढ़ें। अगर आपने ऐसा पढ़ लिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और ये रथ यात्रा जो हमारा करने का मकसद है ये सार्थक होगी। आपको बता दें कि शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों को आध्यात्म की ओर जुड़ने के लिए एक संदेश देने का प्रयास किया गया, ताकि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय निकालकर लोग अपने धर्म के प्रति अपना आस्था का जुड़ाव कर सके और इसे बरकरार रख सके। लिहाजा जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार आगे भी आयोजित होते रहें, ताकि लोग अपनी आध्यात्मता की ओर जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।